अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज बाबू फाइनली हम लोग डीएलएड का कंप्लीट उर्दू, जिसमें आप चाहते हैं कि 25 में 25 यानी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आज के लिए आपका ये वीडियो पूरा देखना होगा बाबू। इसलिए कि हम बता दें, खुद हम डीएलएड का एग्ज़ाम दिए और मेरा आया भी था, लेकिन अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है जो नहीं करते हैं लोग। तो यकीन मानिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके हर एक क्वेश्चन को आपको इसमें कराएंगे। जो आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो खुद आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये सर वीडियो बहुत ही हेल्पफुल था, यानी एकदम आपके लिए ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें पूरा वक्त दे देते हैं वीडियो को देखने में, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और आखिर में आपको एक बात भी बताएंगे कि जब आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कैसे वहाँ जो है ना आपको देगा, उर्दू कैसे चेंज करना है और कैसे अपना पेपर को देखना है। चूँकि हम गए थे तो खुद जो है ना बहुत सारे लड़का लड़की जो है ना इसमें इधर से उधर करने लगे थे और देखने लगे थे कौन सा उर्दू कैसे चेंज करें, तो हम आखिरी में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, और एक नहीं बल्कि कई सवालों जवाब के साथ आपको ये वीडियो बनाई जा रही है। बस ये पीडीएफ द्वारा है तो ये मत समझ लीजिए, लेकिन बहुत ही कंटेंट आपके लिए अच्छा है। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आप ध्यान दीजिए पढ़ने पर, ठीक है। पहला सवाल बाबू क्या कहा जा रहा है, देखिए 10th में और ग्रामर में क्या पूछे जाते हैं डीएलएड में। बस आपके लिए ये वीडियो काफ़ी है, पूरा देख लीजिए। यकीन मानिए जब एग्जाम देके आइएगा खुद पता चल जाएगा कि सर क्या बताए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेके। पहला सवाल क्या है बाबू? पहला सवाल है शबनम कमाली का असल नाम। देखिए शबनम कमाली का असल नाम था बाबू मुस्तफ़ा रजा, ठीक ना। शबनम कमाली कब पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक ना बाबू। तो ये याद रहेगा। शबनम कमाली क्या लिखे हैं, तो हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल लिखे हैं। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो कहिएगा सर सीतामढ़ी में पैदा हुए। आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? देखिए हमद में बाबू अल्लाह ताला यानी खुदा ताला की तारीफ बयान की जाती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, और कसीदा में किसी भी इंसान या शख्स या बादशाह की तारीफ बयान की जाती है। मुनक़बत में बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा चार चेहरे। अब आपसे पूछ दे कि चार चेहरे कब शाये हुआ, तो चार चेहरे बाबू 1934 ईस्वी में इसकी अशाअत है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? कहेगा सुहेल अज़ीमाबादी सर पैदा हुए थे 1911 में, पटना में पैदा हुए थे, और 1980 में इनका वफात हो गया, यानी राइट आंसर बाबू हो जाएगा अलिफ। देखिए आपको इसे पढ़ने से कितना फ़ायदा है, जो कुछ याद किए होंगे पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी जो नहीं याद होगा वो हम आपको ट्रिक से भी बताते रहेंगे, इसीलिए आप वीडियो में पूरा बने रहिए। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए हम एक नहीं कई सारे आपके सवाल जवाब बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सिंपल सी बात है, भाभी जान, ठीक ना। और ये सब तो चीज़ याद भी नहीं करना है, तो भाभी जान राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अज़ीमाबादी के बाबू बचपन के नाम मुजीबुर रहमान था, राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू। सुहेल अज़ीमाबादी के पैदाइश कब हुई? अभी हम बताएं कि पैदा हुए 1911 में, और 1980 में इनका वफात हुआ था। तो दोनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? वो नफ्सियात पर महारत रखते थे। ध्यान रखिएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 में, और इंतकाल बाबू 2002 में हो गया। पटना में भी पैदा हुए थे, ठीक ना। चलिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? देखिए डबल आपको सुनने को मिल रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है, याद भी हो जा रहा है कि पटना में पैदा हुए। अभी हम बताए भी। फरार किसका अफसाना है? सिंपल सी बात, फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। भाभी जान सुहेल अज़ीमाबादी का है। कमर जहाँ कटी हुई शाख लिखिए। शकीला अख्तर पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है।
क्लियर हो गया? आप ध्यान से बस वीडियो को सुनते रहिए, आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए क्वेश्चन तो आपको पता है कि हमको जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे याद रहते हैं और हम जानते हैं कि क्या पूछा जाएगा। अब हम आपसे कहें कि 2024 में पूछा था, पता है उर्दू में कवायद ज़माने की कितनी किस्में हैं, तो उर्दू ग्रामर से भी आपको अभी लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बस ये वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, तो ये आसान है, 1910 हो जाएगा। निसाब में शामिल कटी हुई शाख, अभी बताएं, कमर जहां कटी हुई शाख, सुहेल अजीम आबादी भाभी जान, निगार अजीम आशियाना। तो कितना आसान लग रहा है कि जब हम आपको बता रहे होंगे, प्रेमचंद पढ़ना नहीं है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहां उस्ताद थी। कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 हो जाएगा। ढूंढिएगा ना, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, काहे चिंता कर रहे हैं, यादें नहीं होगा उतना कितना जितना हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। और बिल्कुल हाँ, सही सही, ये भी नहीं। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए बाबू, ध्यान रखिएगा, चारह अगर होगा, ये सुहेल अजीमाबादी के आपको बताए थे, तो दोनों में डिफरेंस याद रहे। चारह अगर कहे तो कमर जहाँ, चार चेहरे कहे तो सुहेल अजीमाबादी, कमर जहाँ, ठीक है। फिर से, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम चारह अगर है, सुहेल अजीमाबादी के मजमुआ का नाम चार चेहरे, ठीक है। चलिए, कमर जहाँ का ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिले से है, तो ताल्लुक पूछ रहा है तो समस्तीपुर होगा, ठीक ना। ये नहीं पूछ रहा है कि उस्ताद किस में है, तो भागलपुर मत लगा दीजिएगा, तो दोनों याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है बाबू, तो निगार अजीम का असल नाम जो है वो मलका महर निगार है, और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है, तो सर सैयद की वालिदा का नाम बाबू अजीजुन्निसा बेगम, गालिब के कहे तब इज्जतुन्निसा बेगम। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई, सर सैयद की वफ़ात बाबू 1898 में हुई। पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी में, रिया लिखे हैं, ठीक ना। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये आंसर हो जाएगा बाबू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद की पैदाइश अभी देखिए, बताइए कितना फ़ायदा है, हो जाएगा 1817। इनमें से अब्दुल मुगनी कौन सी किताब है, तो अब्दुल मुगनी की किताब का नाम बाबू ज़्यादा अतदाल और तश्कील जदीद है, ठीक है। और ज़्यादा अतदाल तश्कील जदीद। अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए थे, 1934 में बाबू पैदा हुए थे। चलिए, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अब्दुल मुगनी अदब के पहचान के मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद खां रिया लिखे हैं, ये दोनों आपको पढ़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये देखते हैं 26 को, अब्दुल मुगनी के पैदाइश अभी बताएं 1934 ईस्वी में, और राइट आंसर 1934 हो जाएगा। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल गफूर था बाबू, राइट आंसर जिम हो जाएगा। ड्रामा के तकमील लाजमी आंसर क्या है, तो स्टेज हो जाएगा। ड्रामा कहाँ होता है, तो कहिएगा स्टेज पर, ट्रिक। लतीफ़ुर रहमान के पैदाइश बाबू 1941 ईस्वी में। नज़ीर अहमद किसकी तालीम और तरबियत के लिए, तो ध्यान रखिएगा बेटियों के लिए, देख के लगाइएगा। नज़ीर अहमद कब पैदा हुए थे बाबू, 1910 में, ठीक ना। 1836 में, 1836 में पैदा हुआ, 1910 में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक ना। ध्यान रहे, गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सब चीज़ का। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था, तो 1910 में, पैदा हुए थे 1836 में। पर नज़ीर अहमद की कब पैदाइश हुए, तो ये आसान सा सवाल है, 1836 ईस्वी में, यहाँ है तो लगा दीजिएगा। तौबतुन नसू किसका नाविल है, तौबतुन नसू बाबू किसका नाविल है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का। मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल बाबू मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक ना। गालिब का इंतकाल बाबू 1869 में। शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई बाबू, बिहार में, सरमेरा बाढ़ 1860 में। जैर निसाब गालिब ने किसको खत में मुकातिब किया था, तो वो किया था बाबू सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखा था। शाहबाज की पैदाइश 1860 में, 1908 में इंतकाल। देखिए कितना आसान है याद करना, 1860/1908 है ना, यादें हो जाएगा। 1860/1908 शाहबाज का। शाहबाज का इंतकाल कब हुआ भाई, 1908 में हो गया सर, अभी बताएं 1860/1908। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए, तो मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए। मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में, उर्दू और अंग्रेज़ी में ये महारत हासिल रखते थे, और राइट आंसर हो जाएगा ये। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन हो जाएगा बाबू, राइट आंसर जीम हो जाएगा। गालिब कब पैदा हुए, गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी यूपी के आगरा शहर में। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई, आगरा में बाबू।
खुतूत में गालिब मजमूए का नाम लिखे, तो गालिब का खुतूत का मजमूए का नाम उदे हिंदी उर्दू माअल्ला। बेदी के इंतकाल कब हुआ? राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए 1915 में, लाहौर में पैदा हुए थे, 1984 यानी मुंबई में वफात किए थे। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, सर की बातों को सुनना आपको जो है ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और देखिए कितना अच्छी अच्छी बातें और डिस्कशन के साथ, एक दूसरे के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी के पहले का अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? तो बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का नाम असमत चगताई था, राइट आंसर हो जाएगा। शामिल निसाब में इंटरव्यू किसका लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो हम बताएं 1915 लाहौर में पैदा हुए। वफात कहाँ किए? तो बाबू वफात किए थे वो मुंबई में 1984 में। आगे बढ़ते हैं। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1926 रायबरेली स्टेशन पे। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो रायबरेली स्टेशन पे, राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ नहीं लगाइएगा। चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है बाबू। चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी फैजाबाद में बाबू। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश इंडिया गेट लिखे हैं 1918 में पैदा हुए। परवेज शाहिदी के वालिद के नाम सैयद अहमद हुसैन बाबू, ये राइट आंसर लगाइएगा। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था बाबू? तो सैयद अकराम हुसैन था, ये राइट आंसर हो जाएगा। नजम बिजली के खंबा के शायर हो जाएंगे नदा फाजली। चकबस्त मुनाजिर कुदरत, परवेज शाहिदी हम नौजवान हैं, जगन्नाथ आजाद इंडिया गेट। चारों के चारों आपको देख रहे हैं, डीएलएड का ये गाइड है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई बाबू? ग्वालियर में। नदा फाली ने अपने नज़मों में किस तबके को उभारा है? ध्यान रखिएगा, कमज़ोर तबका को। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो कहिएगा सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश बाबू लाहौर में 1905 में। सब हमको याद है, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम क्या है? शोखिए तहरीर हो जाएगा, देख कर लगाइएगा, शौक मत लगा दीजिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी था, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर, देखिए पहले हम लोग हिस्सा नसर देखे थे, फिर हिस्सा नजम में पढ़ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे बाबू? ईरान से। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1869 में। गालिब के वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। वालिदा का नाम क्या है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। चचा का नाम नसरुल्ला बैग। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है बाबू। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। गालिब शायरी में पहले तखल्लुस असद करते थे, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। गालिब किस सन में पैदा हुए? 1797। रिपीटेड क्वेश्चन है। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा बाबू तबाबत का था, यानी वैद्य डॉक्टरी। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 में। मिर्जा शौक के मसनवी का नाम क्या था बाबू? फरेब इश्क, ठीक ना, क्या था? फरेब इश्क था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू, मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था। मिर्जा शौक के पैदाइश 1783 ईस्वी बाबू। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम, न से नसीम, न से गुलजार नसीम, ठीक है। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश के बाबू। नसीम का पूरा नाम क्या है? तो नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम हो जाएगा बाबू, ये वाला जीम। नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो लखनऊ में पैदा हुए थे बाबू, राइट आंसर हो जाएगा ये। उर्दू के पहली मसनवी का नाम कदम राव पदम राव, ठीक ना। मसहफ़ी के पैदाइश बाबू 1748 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। जफ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए शाया हुआ, उसका नाम बाबू सच्चाइया है। दोहे में कितने मिसरे? दोहे में 2। उर्दू दोहे में किस शायरी की तौसीत आई? तो दोहे हिंदी से आई, याद रखिएगा। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर है? तो सलाम मछली शहरी जो है ना गीत के शायर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे हिस्सा गजलियात से, यानी गज़ल से, जो आपका सवाल है। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद फराज की बाबू पैदाइश पेशावर में, ये याद रखिएगा। फारसी में शायरी मुबारक अजीमाबादी के शायर, तो फारसी में कह रहा है तो ध्यान रखिएगा। अब्दुल हकीम हमीद परेशान हो जाएगा। अगर उर्दू में कहे तो दाग देहलवी। मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1958 में, और पैदा हुए थे 1869 में। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? पेशावर में पैदा हुए, पेशावर में ही। परवीन शाकिर के वालिद के नाम साकिब हुसैन बाबू। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? अहमद फराज का इंतकाल बाबू 2009। आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफादी का असल नाम, मेहदी अफादी का असल नाम हम लोग देखे थे मेहदी हसन।
मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में? गोरखपुर में ही। तो रिपीटेड क्वेश्चन। उर्दू में शाह मुबारक, हाँ ये सवाल देखिए, उर्दू में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद दाग दहलवी, फारसी में अब्दुल हकीम परिशा देखे थे। गजल अरबी किस सिन्फ से माखोज है? कसीदा से। गजल के आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, पहला शेर मतला कहलाता है। गजल के पहले शेर मतला बाबू कहलाता है। गजल जिस गजल में रद्दीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दीफ कहते हैं, और जिस गजल में हो उसे गैर मारूफ कहते हैं। दक्कन के किस शायर? द से दक्कन, द से वली, दक्कनी, दक्कनी, दक्कनी हो जाएगा याद। हसन नईम की पैदाइश, हसन नईम पैदा हुए बाबू पटना यानी अजीमाबाद में। अब देखिए कवायद का हिस्सा आ गया, अब कवायद से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, क्या है पहला सवाल। देखिए अब इतना कम मिनट में आपको किताब मुकम्मल करना, जो आना वो बताना, ये आप आम बात नहीं है, पूरा ढूंढ लीजिएगा खंगार खंगार के यूट्यूब पे, कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। और याद रखिएगा इस चैनल पे जो भी मिलता है आपको वो ओरिजिनल मिलता है, ये दिखावा के लिए नहीं। और ये भी वीडियो बहुत लोगों की ख्वाहिश पर बनाई जा रही है ख़ास करके, है ना। ये नहीं है कि कोई चैनल व्यू सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ बात नहीं। आप देखिएगा इस चैनल पे कभी नहीं बोला जाएगा कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नहीं। मन है, ठीक लग रहा है, कर लीजिए, काम आएगा। नहीं मन है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सिर्फ देखिए एग्जाम को, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग ये बात आपको बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कवायद पर मबनी सवालात को हम लोग देखते हैं, जो आपके ग्रामर से भी सवाल रहेंगे, वो किताब से था जो आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए पहला सवाल, जेल में से फाइल चुने। फाइल बाबू कहते हैं काम करने वाले को, तो झगड़ालू ये झगड़ा करने का काम कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। रुबाई की जमा क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार पूछा जाएगा, रबाइयात लगाइएगा, ठीक ना। चलिए दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? देखिए जिसमें ते रहे ध्यान रखिएगा वो क्या होता है? मुअन्नस, और ट्रिक के साथ लगा लिए तो ये आंसर हो जाएगा। दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस देखिए अब हम बताएं कि ये ते है तो समझ जाइए शोहरत क्या है, मुअन्नस है। शेर, जंगल, बाग ये सब मुज़क्कर है। दर्जे जेल में इसमें मुसग्गर, मुसग्गर कहते हैं बाबू जैसे बाग से बना है बागीचा, जिसमें छोटाई का इल्म हो तो बागीचा हो जाएगा। चम्मच से चमची, है ना। और भी बन सकते हैं आसान आसान, आप जान रहे हैं, ढोल से ढोलकी, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा। शबीर हसन खां, जोश में, जोश क्या है? तो जोश बाबू तखल्लुस है। जाहिद कल पटना जाएगा, देखिए आएगा, जाएगा, गा गी गे रहे, आँख बंद करके लगाइएगा। मुस्तकबिल है, हूँ रहे, हाल लगाइएगा। था, थी रहे, माजी लगाइएगा। याद हो गया। फेल काम को बाबू फेल कहते हैं। कसरा का मतलब, कसरा मतलब होता है जेर बाबू, है ना। कसरा मतलब क्या होता है? जेर, जबर मत लगाइएगा। चलिए सदा के मानने क्या है? सदा माने बाबू होता है ये आवाज़, है ना, स्वाद से, और सीन से रहे सदा तो उसके माने हमेशा होता है, तो दोनों क्लियर है। लफ्ज के माने लफ्जों के मानेदार को कहते हैं कलमा कहते हैं। कलमा नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आसान सा सवाल है। लफ्जों के मानेदार मजमुआ को कहते हैं। फेल तो कहेंगे नहीं, पहले ये निकाल दिए। चलिए फ़करा कहेंगे नहीं। अब बचा दो, देखते हैं 11 नंबर का कितने लोग जवाब देते हैं, दिमाग वाले लोग हैं, जबकि ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी सवाल है, हर्फ। मौजू का दूसरा नाम बाबू कलमा है। अक्लमंद, अक्ल और मंद दो आ रहा है तो हर लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा, तो इसीलिए लफ्ज मुरक्कब है। फेले अमर जिसमें आवाज़ दिया जाए, यहाँ आओ, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जेल में इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं बाबू जिसमें आपको वक्त या मकाम का पता चले, तो कुतुब खाना ये घर है, और राइट आंसर हो जाएगा ये। खलीलुल्लाह जेल में से किसकी मिसाल है? तो खलीलुल्लाह बाबू ये माहूद का मिसाल, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। कोई कोई होता है आपको ऐसे ही याद रखना है। या अल्लाह में या क्या है? तो या मुनादा है बाबू, और राइट आंसर हो जाएगा ये। कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न के उरूज से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म उरूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म उरूज। वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन के, हुकूमत आ गया तो ध्यान रखिए खताब, जो सरकार की तरफ से दिया जाए। जिस लफ्ज में किसी काम के करने या औजार का इल्म हो, औजार का इल्म हो, बस आला हो जाएगा, इसमें आला। जेल में से साबका, साबका बाबू लाजवाब हो जाएगा, ये सब लाहका है। खबरदार हो जाओ, यह जुमला किसकी मिसाल है? तो हम आपको बताएं, तंबिया हो जाएगा, और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा।
तुम लोग जमीर में, तुम लोग ज़मीर कौन है, तुम लोग ज़मीर कौन है, तो ज़मीर इशारा दे रहा है, तो इसका देख लीजिएगा और समझ में भी आ रहा है इशारा। चलिए अहमद तेज दौड़ता, इस जुमला में तेज क्या है, तेज बाबू तेज क्या है, तो ध्यान रखिएगा तेज फेले मुतल्लिक फेले अम्र या आपको हो जाएगा इस्म ज़मीर। अहमद तेज दौड़ता, इस जुमला में तेज सिफत होना चाहिए ना, सिफत आंसर भी नहीं दे रहा है। तो ये बाबू अहमद तेज दौड़ता है, ये तो सबसे पहले ध्यान रखिए इस्म तो अहमद हो जाएगा, ठीक है। अगर दौड़ता रहता तो काम दौड़ने कर रहा फेल हो जाता, अगर अहमद की जगह कोई और रहता तो जमीर हो जाता, ठीक है। तो ये तीन तो इसे फेले मुतल्लिक लगाना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर देना चाहिए तेज सिफत। चलिए खैर हम लोग एक सवाल को लेके इतना नहीं डिस्कशन करेंगे, वैसे हम आपको समझा दिए, समझ में आ गया होगा। जेल में इसमें आला, जिससे औजार का इल्म, चाकू हो जाएगा बाबू। शर्माना से इसमें सिफत, शर्माना से शर्म, शर्मीला, शर्मीला, ये तो आसान सा सवाल है, शर्म तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन निकाल लीजिए। हिज्र के माने क्या होता है बाबू, जुदाई, ध्यान रखिएगा, शबे हिज्र यानी रात की जुदाई। छन छन, जेल में से छन छन, टैं टैं, काएं काएं, काऊं काऊं, मियाँ मियाँ, ये सब हो जाएगा इसमें सौत बाबू, जिससे आवाज़ का इल्म हो। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, शर्म का मुतरादिफ बाबू क्या हो जाएगा, शर्माना, शर्मसार हो जाएगा मुतरादिफ, शर्माना को ही कहते हैं शर्मसार। खुशी का मुसरत हो जाएगा, ये मुतरादिफ लफ्ज है ना। तहकीक के हक, तहकीक के बाबू तहकीकात हो जाएगा जमा। मुल्क की जमा पूछ रहा है तो मुल्क के ममालिक हो जाएगा, अगर मलक रहे तब इमलाक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर एक और रहे मलक के मलाइका, तो ये सब चीज़ें यहाँ पेश दिया है, मुल्क यानी ममालिक। काफ हरूफ है, काफ बाबू हरूफ हलकी है, हलकी, क, क, आइन और ये सब हरूफ है। अब जदी में मीम की तादाद बाबू बताया गया है, मीम की तादाद कितने हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक ना, लेकिन फिर भी जब इसमें सवाल आ गया तो मीम की तादाद बताया गया है, जो वो कितना बताया गया, तो ध्यान रखिएगा 10, 20, 30, ये सब पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको इग्नोर कीजिए, आप मत जानिए तो सही है। अगर ऐसे आपको लग रहा है कोई कन्फर्म है तो लगा लीजिएगा। आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है, तो आम के आम गुठलियों के दाम यानी ये जरबुल अमसाल है। जेल में से क्या कहा जा रहा है बाबू, जेल में से मुअन्नस लफ्ज, मुअन्नस क्या हो जाएगा बाबू, मुअन्नस खर्च, खराश, या आपको खर्च, मुजक्कर, खौफ, खून, ये तीनों मुजक्कर यानी खराश। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर ये, बनावट के एतबार से, तो माने के एतबार से इसम की दो किस्में, या कहिएगा एगो बना दीजिए, तो बनावट यानी 3। अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है, तो खत बाबू वो हो जाएगा, अहमद तो फाइल होगा, है ना, और खत पूछ रहा है तो मफूल। आगे बढ़ते हैं, जेल में से इसमें मारफत, जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो, तो पटना भी खास है, बिल्ली भी, और जो है खलीलुल्लाह भी, तो इनमें से सभी। अब देखिए इसमें मारफा कह रहा है, तो इनमें से सभी आंसर होगा क्योंकि सभी खास है। जेल में से मुश्तक है, मुश्तक के माने, मुश्तक है खेल, खिलाड़ी, खेलना, मुश्तक के माने होता है निकला हुआ, तो खिलाड़ी हो जाएगा। अलम की कितनी किस्में हैं, इसके मुताबिक 5 लगाइएगा, अलम के 6 रहता तो 6, 2 है, 6 नहीं है। चलिए, जेल में से कुन्नियत की मिसाल, कुन्नियत, कुन्नियत, कुन्नियत बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलथुम, इनमें से सभी, तो देख रहे हैं सभी दिया है और सभी है भी। करना से करनी इसमें आला हो जाएगा। आगे वह नज़म जो 3-3 मिसरे पर मुश्तमिल हो, वह नज़म जिन पे 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे कहते हैं बाबू, जानते हैं क्या, उसे कहते हैं मुसल्लस। क्या कहते हैं, मुसल्लस। आगे बढ़ते हैं, रबाई, रुबाई कितने मिसरे, रुबाई में देखिए हम क्लियर कर देंगे, 2 मिसरे वाले नज़म को दोहा, 3 मिसरे वाले नज़म को क्या कहते हैं बाबू, मुसल्लस, 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई कहते हैं, ठीक है। 5 मिसरे वाले नज़म को खम्स से 5 यानी मुखम्मस, 6 मिसरे वाले को मुसद्दस। शायर की जमा, शायर की जमा बाबू शोरा होगा, शेर की जमा रहता तब अशार होता। अबद, आइन से अबद के माने बाबू क्या होता है, गुलाम या बंदा, अगर रहे ये अलिफ से तो इसका माने हमेशा। जेल में से इसमें कैफियत तो जवानी हो जाएगा, इसमें कैफियत कह रहा है तो। जेल में इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर शाहकार भी होगा, शाहवार भी और ये भी, तो तीनों सही।
जेल में से लाहका वाले लफ्ज लाहका, लाहका बाबू अक्लमंद हो जाएगा, है ना। जेल में से इसमें आला जिससे औजार का इल्म, चाकू हो जाएगा। जेल में से इसमें हासिल मसदर, हासिल मसदर, मसदर जो मसदर की हासिल मसदर, ये खेल तो मसदर होगा, खेलो खिलाओ, तो हासिल मसदर जो बाबू होगा देखते हैं। देखिए जैसे घबराना से घबराहट, है ना, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, तो अब आपको इसको बताना है। देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं। 53 नंबर का इसमें मुसग्गर लफ्ज है, इसमें मुसग्गर किताबचा हो जाएगा बाबू। जेल में से शेर की जमा, शेर की जमा हम बताए अशार, अगर शायर के रहता तब शोरा। जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर बाबू हो जाएगा पानी दही, ये सब मुजक्कर है, ठीक ना। जेल में से कौन सा लफ्ज फेल है, फेल आना जाना काम है तो काम फेल है। जेल में से कौन सा लफ्ज सिफत है, सिफत अच्छा बुरा पुराना नया मोटा पतला, ये सब सिफत। जेल में से मुअन्नस कौन है बाबू, तख्त, तपाक, तालाब, तख्त, यानी ये देखिए हम आपको बताए थे रहेगा तो लगा दीजिएगा, ठीक ना, लेकिन कभी कभी लगाना है ना, ये नहीं कि सब में लगा देना है। तो चलिए इसका हम मान लीजिए आंसर नहीं दे रहे हैं, देखते हैं आंसर कौन लोग लगा रहे हैं। जेल में से मुअन्नस लफ्ज है, मुअन्नस बाबू हो जाएगा हवा, हवा 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 हवा, दरख्त, मुअन्नस कह रहा है ना, तो मुअन्नस तो ये दरख्त हो जाएगा। आगे बढ़ते, जेल में से मुअन्नस लफ्ज, मुअन्नस बाबू हो जाएगा मुअन्नस वतन, वतन। ये देखिए बाबू सबसे पहले इसको हम आपको बता दें, ये देखिएगा तादाद बाबू मुअन्नस है, ध्यान रखिएगा तादाद ये मुअन्नस है, ठीक ना। आपको 60 नंबर का अब जवाब बताना है क्या होगा, ठीक है, तो ये नहीं लगाइएगा, ठीक ना, हर ते वाला मुअन्नस ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब 60 नंबर आपको जवाब देना है, 61 नंबर हम देते हैं। जेल में से मुअन्नस कौन है, तो मुअन्नस बाबू वफा हो जाएगा। जेल में से मुजक्कर कौन है, मुजक्कर हाथी दही, ये सब हम बताए थे, ये सब मुजक्कर है, ठीक ना। हल ये सब भी तो देख ही रहे हैं, तो इनमें से सभी है, तो जवाब ऐसे लगाइएगा, ठीक है। अहमद की टोपी लाल है, तो इस जुमला में सिफत की निशानदेही, सिफत लाल पीला मोटा काला ये सब हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे, जुमला में कौन सा फेल है, फेल काम करने वाले को फेल कहते हैं, तो काम क्या है आप बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग जो कमेंट में पूछे जरूर बताइएगा, समझाने के बाद पूछ रहे हैं, इसे नहीं। वह लोग काम नहीं भी पता होगा वो भी बताइएगा, उसका आंसर देंगे। वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस ज़माने में है, काम कर रहे थे माजी हो जाएगा। हर्फ मुरक्कब हो जाएगा 15 इसकी तादाद बाबू। किसी काम करने या होने को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। कवायद का उस है जिसमें हर्फों के बारे में जानकारी दी जाए, इल्म उरूज या इल्म हिज्जा, दो निकाल देते हैं, दो पे डिसाइड। शायर का वह नाम जिसे अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेल में से अलिफ महदूदा देख रहे हैं सबसे अलग है, ये हो जाएगा वाव मारूफा, है ना, ये सब आसान से पहचान लिया, थोड़ा मोड़ चोड़ चौड़ा, लेकिन तूर पढ़ के देखिए आसान लगेगा। जेल में से वाव मादुला, वाव मादुला बाबू देखिए अब खूब, तो इसमें वाव जाहिर हो रहा है, इसमें वाव जाहिर हो, इसमें ज वाव वाव जाहिर हो, वाह हाँ जाहिर हो, लेकिन ख्वाब हम इसको कहते हैं, ख्वाब नहीं कहते ख्वाब, तो ये आंसर भी हो जाएगा। जेल में से हरफ मुरक्कब की मिसाल फ हो जाएगा, नहीं दो पी एच ले बना, यानी पे और प्लस दो चश्मी है। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल आलिम का जिद, ये आलिम का जिद तो आसान है, आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। जेल में से मसदर की मिसाल आना हो जाएगा, ना है। जेल में से ज़मीर तुम हो जाएगा, ठीक है। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं, मारफा बाबू 7। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरा है बाबू, होना ना आखिर में मुहावरा। जेल में से मुजक्कर लफ्ज, मुजक्कर लफ्ज बाबू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पानी है ना, मोती दही ये सब तो जान रहे आपको बताए थे। जेल में से मुजक्कर लफ्ज, मुजक्कर ये आपका देखते हैं जवाब देना है, ये आपको देना है मुजक्कर। जेल में से मुतकल्लिम, बोलने वाले को मुतकल्लिम हम। तैरना तैराक हो जाएगा, फाइल कह रहा है तो। काश मेरा काम हो जाता, काश है ना, दुआ कर रहा है ना। तमन्ना दुआए तमन्ना। निदा पुकारा जाए, अमर जिसमें आवाज़ दिया जाए। तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसा जुमला है, तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसा जुमला है, सवालिया, सवालिया नहीं तो अमरिया। आँख भरना, आँख भरना क्या, भरना ना आ रहा है मुहावरा। जेल में से मुअन्नस, मुअन्नस हो जाएगा मुअन्नस तोहफ़ा आगाज़। मकान तो मुज़क्कर होगा, पहले निकल गया, ठीक है। तकलीफ़ अब आपको 3 में ही जवाब दे देना है,
चलिए, जेल में से फाइल की निशानदेही, फाइल कहते हैं बाबू काम करने वाले को, अहमद हो जाएगा। कुत्ता भौंकता, इसमें सौत, भौंकता भों 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 हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे, जुमला खेल रहे हैं, हाल हो जाएगा। नूर का जिद जुल्मत हो जाएगा। फतह का जिद क्या हो जाएगा बाबू, शिकस्त हो जाएगा। फतह के माने जीत और शिकस्त के माने हार। जेल में से ज़मीर तनकीरी, तनकीरी तनकीरी, कोई, तुम, कौन, हम लोग, बताइएगा कमेंट में। तमकाऊ से भी सब सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तारीफ़ का जिद बाबू तौहीन हो जाएगा। लिखना से हासिल मजदर लिखावट हो जाएगा। खुदा का बंदा मुजाफिले, खुदा का बंदा, एक बार याद रखिएगा, देखिए का तो होगा नहीं, अब दो में डिसाइड करना है। देखते कितने लोग सही जवाब मारते हैं। अब ईदगाह, जेल में से ईदगाह बाबू, इसमें ज़रफ़ है जिसमें आपको पता चले मकान वगैरह का। तराश, तराश, कलम तराश, इसमें ज़रफ़ तो होगा नहीं, इसमें मुसग्गर तो होगा नहीं, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, कलम। गली का मुतरादिफ कूचा, गली कूचा हम लोग कहते हैं ना। लोहा का मुतरादिफ, लोहा को हद फौलाद भी कहते हैं। चढ़ना से हासिल मजदर, चढ़ना से चढ़ाई। बेलना से इसमें आला, बेलन हो जाएगा। करना से करनी, तो बताए थे आपको, अकवाल के वाहिद कौल हो जाएगा। अलम के आलाम हो जाएगा, है ना। कहाँ चले गए हम लोग, अलम के आलाम, ये वाला हो जाएगा। वकील के मुवक्किल, मुतवक्किल तो होगा नहीं, वकालत। इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस रूह, दिलबर, नाशाद, कलम, तो ये समझ रहे हैं। बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जो नाम रिश्ते के बिना पर दिया जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। रुबाई की जमा बताए थे, रुबाइयात, ठीक है। ईदगाह क्या है, ईदगाह इसमें ज़र्फ़ है। ख़बर की जमा अखबार। नूर की ज़िद जुल्मत बताए थे आपको। किस लफ्ज़ के माने ख़त होता है, मकतूब के माने ए से होता है। काश तुम पहले मिल जाते हैं ना, तमन्नाई। जज्बा की जमा जज्बात। फलक की जमा इफलाक। दर्ज जेल में इसमें मारफा, इसमें मारफा बाबू कहते हैं जिससे खास चीज़ का इल्म। डॉक्टर अंबेडकर, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर दिया जाए उसे, खूबी या खामी के बिना पर दिया जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, आवाम की तरफ से। आवाम है तो लक़ब मार दीजिए। घबराना का हासिल मसदर बताए थे, घबराहट। मुस्कुराना से मुस्कुराहट। रोशन कमरा में रोशन, इसमें सिफत हो जाएगा। जैद आम खाता, इस जुमले में खाता फेल हो जाएगा। खा पिया फेल हो जीबा। पढ़वा लिखवा पास हो जीबा बबुआ। कल मुशायरा में जाऊंगा, गा 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 लगा है, हम बताएं मुस्तकबिल। नशेब का फराज हो जाएगा जिद। दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर बागीचा, रिपीटेड क्वेश्चन। दर्ज जेल में इसमें नकरा, इसमें आम कौन है, इसमें आम बाबू हो जाएगा यानी नदी हो जाएगा। बहुत सारी नदियाँ इसमें नकरा कहते हैं। बादशाह या हुकूमत, हुकूमत सरकार खताब हो जाएगा। इनमें से मुज़क्कर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमन वैसे हो जाएगा लेकिन देखिएगा, आप जवाब दीजिए आप भी। दर्ज जेल में समझ मत लीजिएगा, चलिए जवाब दीजिए आप। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर बाबू कहते हैं, मुज़क्कर रहमत, नेमत, क़यामत, है ना। क़यामत मुअन्नस है, नेमत भी, रहमत भी, शेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्कूल बाबू इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। मदरस जेल में किस साबका है, साबका खूबसूरत, खूबसूरत, है ना। मदरस जेल में किस लफ्ज़ का लाहका इस्तेमाल किया गया, बागबान, बागबान। चलिए हुरूफ के मजमूए के दर्जे में क्या कहते हैं, तबजद कहते हैं। छोटाई का माना हो, इसमें मुसग्गर कहते हैं। अहमद का भाई नेक, इस जुमला में मुज़ाफ इले दो बार बताए थे, तो ये देखिए हम निकाल देते हैं, ये वाला है नहीं होगा, है ना। नेक भाई, तो नेक और भाई, अहमद भी निकल गया, नहीं अहमद नहीं निकलेगा, नेक निकलेगा, तब आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। गालिब के जेल में से देखिएगा, इसलिए बता रहे हैं कि मुज़ाफिल है, मुज़ाफ का वीडियो बना हुआ समझाए थे। गालिब जेल में किसकी मिसाल है, हमेशा ध्यान रखिएगा मुज़ाफ जो होता है पहले आता है, तो मुज़ाफ इसमें मारफा होता है, तो आंसर ऐसे आप जान रहे हैं। आप पूछ रहे हैं मुज़ाफ इले, तो मुज़ाफ इले पहले आता है, मुज़ाफ इले इसमें मारफा होता है ना, तो ये अहमद हो जाएगा। ये ऐसे करके आप निकालिए। गालिब जेल में किसकी मिसाल है, गालिब बाबू तखल्लुस। जेल में से मुहम्मल,
मोहमल चाय हो जाएगा, जिसका वाय जाए आए जाए पाए मोहमल मोहमल, तो जान रहे हैं आप चाय वाय, तो चाय के साथ वाय हो जाएगा। टप टप देख रहे हैं ना, टप टप, खट खट, छन छन, काऊ काऊ, सब क्या हो जाएगा बाबू इसमें सौत। ये आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ज़माने के एतबार से फेल की किस्में, तो ज़माने के एतबार से फेल की किस्में ध्यान रखिएगा। फेल की कितनी किस्में, ज़माने की किस्में पूछे तो 3, ठीक ना, कितने हो जाएगा, ज़माने की किस्में पूछे तो बाबू ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा। चांद का मुतरादिफ महताब कहते हैं। ख्वाहिश का मुतरादिफ, ख्वाहिश यानी तमन्ना, आरजू, चाहत, तो सभी हो जाएगा। इंसान का मुतरादिफ बशर को आदम, मर्द। आगे बढ़ते हैं बाबू। सुबह का जिद, सुबह शाम, रात मत लगा दीजिए। नफ़ा का नुकसान, आगाज का अंजाम। खुश का साबका, साबका लफ्ज खुश, साबका लफ्ज खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, तो ये तो सभी जो है बता रहा है, लेकिन साबका इसे नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए खुश दिल में खुश, तब ना साबका होता है। सहर के माने सुबह। जेल में सुबह मादुला, ख्वाहिश, खूब, थोड़ा, नूर हो जाएगा, नूर। तस्वीर की जमा तस्वीर। जाबित की जमा, जाबित के जमा जवाबित। कफ, इसमें कफ के माने बलगम ना, जम जाता, कफ कहते हैं ना, कफ हो गया है, तो आंसर पकड़ लिए होंगे। जेल में से साबका वाला लफ्ज कौन है, साबका वाला, बाहुनर, बामनी बाकायदा, इनमें सभी ये हो जाएगा सभी, ठीक ना। फेले नहीं, नहीं तुम सब आओगे, तुम मत आओ। फेले माजी 6 5 फेले माजी कैसे 6 लगाइएगा। गालिब में जेल में से किसकी मिसाल है, तखल्लुस हो जाएगा, तखल्लुस। जो नाम रिश्ते के बिना, कुन्नियत। 3 मुसरे पे बताए थे क्या, मुसल्लस। 4 मिसरे वाले नजम को रुबाई, 5 मिसरे वाले को नजम को मुखम्मस। आ गया 5 मिसरे वाले नजम को मुखम्मस। जो 6 नजम पर है उसे मुसद्दस, जो 3 पर है उसे मुसल्लस। कितना रिपीट कीजिएगा, इसमें ज़र्फ़, जिससे मकाम का पता चले। तो सुबह शाम वक्त रात, ये तीनों का वक्त का पता चल रहा है, इसमें इसमें सभी हो जाएगा। जेल में से इसमें लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है, जेल मुरक्कब, अबशार, पानी, देख रहे हैं अबशार, मुरक्कब कहा जा रहा है। चलिए 161 नंबर को आपको जवाब देना है। जेल में से इसमें मुज़क्कर, मुज़क्कर, अताज, पनाह, तनख्वाह। जेल में से लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही, मुअन्नस मुअन्नस, सूरज, सैयारा, पानी तो मुज़क्कर होगा, आवाज़ मुअन्नस। जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुसग्गर है, किताबचा, रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर, शाहवारा हो जाएगा, शाह भी। जेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें आला है, तलवार, जिससे औजार का इल्म हो। जेल में से इसमें इशारा, वह सब, वह, ये इशारा का निशानी है। अहमद बाज़ार गए, इस जुमला में फ़ाइल, अहमद फ़ाइल हो जाएगा। जमाल यानी हसीन, हसीना, जमील, जमाल यानी खूबसूरती को कहते हैं, तो हसीन, जमील भी इसका लगा दीजिएगा। हुस्न के क़बा हो जाएगा, ज़िद। अलम की ज़िद क्या, अलम के इल्म है तो जहल हो जाएगा। दर्जे जेल में इसमें आला कफगीर हो जाएगा। दांत खट्टे करना, ये क्या है बाबू, हार जाना, हरा देना, दांत तोड़ना या खट्टी चीज़ खा लेना। दांत खट्टा करना यानी हार जाना। जेल में से इसमें सिफत, जहरीला, सुनहरा, रंगीला, देख ही रहे हैं। नबी की जमा अम्बिया, अम्बिया ये होगा, ठीक ना, जिस पे नुक्ता है नून का। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, मुहावरा है। जेल में से साबका अल्फाज की निशानदेही कीजिए, साबका, खूबसूरत बाबू हो जाएगा। जेल में से इसमें मुकब्बर, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इनमें से सभी। वह इसमें मारफा, जिससे किसी इसमें की तरफ इशारा किया जाए, इसमें इशारा। इल्म उरूज में किसकी जानकारी देती है, जुमलो, ये कहानी नहीं होगा, लफ्जो नहीं होगा, शेर व शायरी, जुमलो। एक तीर से 2 शिकार के माने हैं, एक तीर से 2 शिकार, तैराक होना, एक साथ 2 काम को करना।
जेल में से मुहावरा, मुहावरा हो जाएगा बाबू आब आब होना। पानी होना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, है ना। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, अच्छा लड़का में, ये आपको बताना है। चलिए 9 2 11 होना, भाग जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तेजी में है थोड़ा। अराब का लफ्ज़ जो है ना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। घोड़ा दौड़ाना, अराब का लफ्ज़ी माना, अराब का लफ्ज़ी माना घोड़ा दौड़ाना, जेर जबर पेश होता है। अब आसान है, निकाल लीजिएगा। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा। मश्क यानी कहते हैं पानी, मशकीजा होता है ना, मशकीजा, वो हो जाएगा बाबू। एगो होता है खुशबू भी ऐसे करके, लेकिन वो नहीं लगाना। अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, एक बार ये आ गया फिर से। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इसके माने हो जाएगा 4 दिन के चांदनी नहीं, बहुत दिनों के तक नहीं, इनमें से कोई नहीं, चंद दिनों का, है ना, ये हो जाएगा। अहमद का लाया गया है, इस जुमला में लाया गया कौन फेल है, लाया गया है, तो फेल मजहूल, फेल मुस्बत हो जाएगा, फेल लाजिम। चलिए, आम के आम गुठलियों का दाम, ये मुहावरा है, नहीं मुहावरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ज़रबुल अमसाल है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देहाती सिफत, देहाती ज़ाती हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं खून। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 मिनट का लगभग वीडियो आपका हो गया। खून वाव की मारूफ, हिंदुस्तानी सिफत, सिफत ज़ाती, तेज़, लंबा और ईमानदारी। टाइम नहीं है, इस वजह से आपको तेज़ी से ले चल रहे हैं ना, नहीं तो ये सब ऐसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता दे रहे हैं। वैसे लफ्ज़ जिनमें एराब में फ़र्क पाया जाए उससे क्या कहते हैं, वैसे लफ्ज़ जिनमें सुनने में एक सा तौर पे हो जाए मुतशाबत सौत कहते हैं, ठीक ना। अब तब होना मुहावरा का हो जाएगा बाबू, मरने के करीब होना, है ना। दाल में कुछ काला है, मुहावरे का मतलब हो जाएगा दाल में कुछ पड़ा है, नहीं दाल में किस चीज़ का शको शुबा होना आंसर हो जाएगा। आग का मौल होना बाबू माने हो जाएगा, नहीं दिया है। वह गया कौन फेले, गया, गया माजी करीब, माजी मुतलक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये सब आगे बढ़ते। ज़रूरत की जमा ज़रूरियात हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। दर्जा जेल में शकिया हो जाएगा, शक के साथ पाया वो आया होगा। जम कर दावत उड़ाना, मुहावरे का मतलब पेट भर खाना, दावत का मजाक उड़ाना, दावत में तो पेट भर खाना हो जाएगा। कौन सा जुमला दुरुस्त है, तो शौकीन में बड़ी शिन रहेगा। नमाज में जिम गलती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, सी सही हो जाएगा। पानी भरना मुहावरे का माने हो जाएगा, पानी भरना, गर्म करना, जाए करना, पानी फेरना मतलब जाए करना, ठीक ना, भरना नहीं है। नाक में दम करना यानी परेशान करना। सैलाब किन दो लफ्ज़ों को मिलकर बना है, सै प्लस आब हो जाएगा, सील प्लस आब सैलाब हो जाएगा, ठीक है। सील प्लस आप सैलाब, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा, ई नहीं होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये आपको रह गया, ये आपका इतना ही सवाल था जो आपको कम मिनट में, है ना, आपको बताएं, है ना। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, एक बात अभी छूटी है जो आपको बताने वाले थे। देखिए कंप्यूटर एग्जाम होगा जो CBT कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉर्नर पे उसका दिया रहेगा आपको हर सब्जेक्ट के लिए, आपका हर जो सब्जेक्ट रहेगा चुनाव करने के लिए। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी चुनाव करेंगे, उर्दू आपका है तो कोना में दिया होगा उर्दू, और वहाँ चुनाव करके कॉर्नर पे जब जाइएगा कोने में तो वहाँ से माउस ले जाकर चेंज करके फिर आप आंसर लगा सकते हैं। हाँ, आंसर आराम आराम से लगाइएगा, आपके पास मौका रहता है, आप किसी भी पहले 20 आंसर 25 लगा सकते हैं, चाहे तो पहले उर्दू का लगा सकते हैं, चाहे तो पहले साइंस का, चाहे तो पहले आप इंग्लिश का, चाहे तो आप पहले मैथ का, है ना। तो इस तरह से दिया रहता है, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो वहाँ कॉर्नर पे जाइएगा तो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए देता है, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उस पर आप जो है ना चेंज करके आप कीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम आपको बता दिए। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा एक बार अपने कमेंट में जो है ना ज़रूर दीजिएगा मशवरा, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बता दी जाएगी उसके मुताबिक जो आपकी दिक्कतें होंगी। तो चलिए बाबू, कम वक्त में आपको इतना पढ़ा के दिए, है ना, समय कम था मेरे पास, इस वजह से आपको इतना बना दिए। मिलते हैं बाबू किसी अब अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो में किसी तरह गलती हो जाए, कोई बताने में परेशानी में, तो माफ़ कीजिएगा बाबू, छोटे भाई हैं, और ध्यान रखिएगा। इसे तो मेरा मकसद नहीं रहता है बच्चों को गलत तालीम देना, है ना, और बच्चों का हेल्प करना ही मेरा मकसद है, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएँ। चलिए बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना एक कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली क्लास में मिलते हैं बाबू, आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।